स्टूडेंट्स आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकालने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। आपको टोटल परचेजेस दे रखा है ₹15 लाख। आपको कैश परचेज के बारे में बता रखा है कि ये 25% है ऑफ क्रेडिट परचेजेस। और आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 4 टाइम्स है। और बताया हुआ है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो हैं वो 2 टाइम्स हैं ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। आपको निकालना है ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो टोटल परचेज होती है ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को मिला के बनती है। अब कैश परचेज जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज हमें पता नहीं है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल्स जो है जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम अपना ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, मगर सबसे पहले हमारा काम जो है वो क्रेडिट परचेजेस निकालना है। ठीक है, उसके बाद ही हम एवरेज ट्रेड पेबल निकाल पाएंगे यूजिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, उसका फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो क्रेडिट परचेज है उसे मान लेना है कि वो एक्स है, लेट इट बी ₹X। तो कैश परचेजेज आ जाएगा उसका 25%, यानी 25/100 इंटू एक्स, यानी कि x/4। अब क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज इक्वल होता है टोटल परचेज के, जो कि 15 लाख है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 5x/4 इजकल टू 15 लाख। और सॉल्व करेंगे तो 15 लाख इंटू 4 होता है 60 लाख, 60 लाख अपॉन 5 होता है 12 लाख। तो आपकी जो क्रेडिट परचेजेज है वो निकल कर आ गई ₹12 लाख। अब यूज़ करिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट परचेज। अब जो क्रेडिट परचेज निकल कर आई है उसी को आप नेट क्रेडिट परचेज कह सकते हैं, बिकॉज कहीं परचेज रिटर्न तो दे नहीं रखा, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। इसकी जगह 4 लिख लीजिए, इसकी जगह 12 लाख लिखिए जो आपने अभी निकाला। एवरेज ट्रेड पेबल को ऐसे रहने दीजिए। इससे आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा 12 लाख अपॉन 4, जो कि आ जाएगा 3 लाख। अब स्टूडेंट्स एवरेज ट्रेड पेबल का अपना फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एवरेज ट्रेड पेबल का अपना फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आप ओपनिंग ट्रेड पेबल को मान लीजिए y, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ जाएगा एज पर द क्वेश्चन 2y, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल का ट्वाइस है। एवरेज ट्रेड पेबल की जगह लिखिए 3 लाख, ओपनिंग ट्रेड पेबल की जगह लिखिए y और क्लोजिंग की जगह लिखिए 2y अपॉन 2 करिए। ये 2 कर देंगे इसको मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6 लाख और ये हो जाएगा 3y। तो 3y आ जाएगा 6 लाख और y आ जाएगा 2 लाख। y का मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल और 2y का मतलब क्लोजिंग ट्रेड पेबल, यानी कि ₹4 लाख। ये आ गया क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमने अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दोनों निकाल लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी क्रेडिट परचेज को निकाला है, याद रखिएगा।
पहले क्रेडिट परचेज को x मान लिया, कैश परचेज उसी का 25% है तो उसे x/4 मान लिया। क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज इक्वल टू टोटल परचेज, सॉल्व करके क्रेडिट परचेज आ गया 12 लाख। फिर हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल होता है। इसका हमने यूज़ करके एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लिया। फिर आखिर में हमने एवरेज ट्रेड पेबल का अपना फॉर्मूला यूज़ किया जो कि होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल को y मान लिया, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 2y हो गया। तो y प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू 3 लाख, इससे 3y आ जाएगा, इन दोनों जोड़ के 3y आ गया और ये आ गया 6 लाख और y आ जाएगा 2 लाख। y यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल और 2y का मतलब 2 लाख इंटू 2 यानी 4 लाख यानी क्लोजिंग ट्रेड पेबल। आइए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने को, और मैं इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है। हमें शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है ₹16 लाख, हमें 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं जो कि हैं ₹8 लाख। उसके अलावा हमें करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं ₹2 लाख। उसके अलावा करंट एसेट्स भी दे रखी हैं जो कि है ₹5 लाख। उसके अलावा हमें नॉन करंट एसेट भी दे रखी हैं जो कि है ₹21 लाख। फिर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है जो कि है ₹3 लाख, और हमें टैक्स का अमाउंट दे रखा है जो कि है ₹1 लाख। अब स्टूडेंट्स हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगाना है, निकालना है, जिसका अपना फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100। अब हमारे को पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि ₹3 लाख है उसमें टैक्स को जोड़ दीजिए और इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, और इंटरेस्ट निकलेगा किस पे, ये जो 8 लाख के डिवेंचर्स दे रखे हैं ना स्टूडेंट्स उसका 10%। ये आ गया स्टूडेंट्स ₹4,80,000। अब आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा। पहला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड की जगह 16 लाख लिख सकते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है आपका डिवेंचर्स, इसकी जगह 8 लाख लिख सकते हैं। तो ये आ गया 24 लाख शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट ये रहा, वर्किंग कैपिटल के डिफरेंस से आ जाएगा CA माइनस CL जो कि आएगा 3 लाख। तो 21 लाख में आप 3 लाख ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा 24 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स? अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना आसान हो गया। 4,80,000 को डिवाइड करिए 24 लाख से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आ जाएगा 20%। क्लियर स्टूडेंट्स? आसान सा ही क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आप अकाउंटिंग रेशियोज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ आपको फॉर्मूले आने चाहिए।